नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। देश में मोदी सरकार के 9 वर्ष और मध्य प्रदेश में शिवराज के 18 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को निचले स्तर के लोगों तक पहुंचाने अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष जाटव ने भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मीडिया से चर्चा में कहा कि केंद्र में 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और सरकार के माध्यम से योजना लागू की गई। उन योजनाओं से अनुसूचित जाति को संबल मिला है। यही काम जनता के लिए शिवराज सरकार ने भी किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। उन योजनाओं को 20 जून से 30 जून तक प्रदेश की 18,690 बस्ती तक पहुंचाने का लक्ष्य मोर्चा ने रखा है। इन बस्तियों से संपर्क अभियान में पूरा मोर्चा मंडल स्तर से नीचे स्तर तक कार्य करेगा। हमारा लाभान्वित सम्मेलन और युवा सम्मेलन संभाग स्तर पर किया जाएगा। हमारा मकसद यह है कि इन योजनाओं का लाभ नीचे स्तर पर उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों के लिए सरकार यह योजनाएं बनाई है, जैसे संबल योजना, उज्ज्वला योजना, विधवा पेंशन योजना इत्यादि योजना। हमारा लक्ष्य है कि नीचे स्तर के लोगों तक यह सब योजनाएं पहुंचे जिन लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ काम करती है। मोदी सरकार के सफल 9 वर्ष पूरे होने पर सतत 1 माह का महासंपर्क हमने 2018 में रिपीट किया था उन सब सीटों पर, और जिस तरीके से अनुसूचित जाति मोर्चा काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर पार्टी उनको सहयोग करती है, पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम 35 की 35 सीटों को जीतेंगे। धन्यवाद। मैंने ऊपर बोला है। शैलेंद्र कौन से कार्यक्रम रहेंगे, कैसे रहेंगे, कितने लोग आएंगे? हम लोगों ने जो संभागीय स्तर पे सम्मेलन होना उसमें करीब 2,500 का लक्ष्य रखा है, और जो प्रदेश स्तर पे जो कार्यक्रम होना है वो अपन ने 5,000 का लक्ष्य रखा है उसमें, इसी महीने में जुलाई अगस्त। आर्थिक स्तर पर आरक्षण मिलना चाहिए, इससे आप कितना अपने आप को सहमत करते? ये आज का विषय नहीं है, फिर भी आज का विषय है ही नहीं है। चल ठीक है। तो जो सभी पदाधिकारीगण, अब कैलाश जाटव जी अपनी बात रखें। जाति वर्ग के लोगों के लिए कई उल्लेखनीय और क्रांतिकारी कार्य किए हैं, कई निर्णय लिए, कई योजनाएं चलाई हैं। उन योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हमारे कैलाश जाटव जी आप सभी से रूबरू होंगे, अपनी बात रखेंगे और इन योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से आप सभी को बताएंगे। मैंने आपको बताया कि आज की पीसी का मुख्य विषय हमारे माननीय मोदी जी के 9 वर्ष और शिवराज जी भाई साहब के 18 वर्ष का जो कार्यकाल है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में अनुसूचित जाति मोर्चा आज अपना विषय लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, और उस सरकार के माध्यम से जिस तरीके से सरकार ने काम किया, जिस तरीके की योजनाएं लागू हुई हैं, उससे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए बहुत संबल मिला है, और यही काम हमारे शिवराज जी चौहान साहब ने किया है। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को 20 जून से लेकर 30 जून तक मध्य प्रदेश की 18,690 बस्तियों में जाने का प्रोग्राम मोर्चे ने बनाया है, और इस बस्ती संपर्क अभियान में पूरा मोर्चा मंडल स्तर तक नीचे तक इसमें लगेगा। इसके पहले एक लाभार्थी सम्मेलन होने वाला है, तो उनको लाडली बहना नहीं मिली, लाडली लक्ष्मी नहीं मिली, हमारे संबल कार्ड नहीं मिले। ये सब बातों को लेके मोर्चा आने वाले 15 दिनों में नीचे बस्ती स्तर पर 18,985 बस्तियों में जाएगा, और अपनी इन योजनाओं का लाभ नीचे उस समाज तक पहुँचे। इसके लिए आप सभी लोगों का आज सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, और ऐसा ही सहयोग ये पूरे पखवाड़े में आपका मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संभागीय स्तर पर होगा, एक युवा सम्मेलन है, ये भी संभागीय स्तर पर, और एक मुख्यालय पर होगा। ये सब विषय मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सरकार ने जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए काम किया है वह नीचे तक उतरे
और नीचे तक योजना का लाभ उनको मिले जिनके लिए ये योजना बनाई गई है। आप सबके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि एक पत्रक आपको दिया गया है, उस पत्रक में मध्य प्रदेश सरकार की योजना और केंद्र सरकार की योजना उसमें दी गई है। वह सब उन गरीबों के लिए हैं जिनको आज़ादी से लेकर आज तक कुछ मिला नहीं है। हमारी सरकार ने उनको यह सब योजनाओं के माध्यम से लाभ दिलाने का काम किया है। यह उन परिवारों के लिए है जिनको 70 साल रोड नहीं मिली, बिजली नहीं मिला, पानी नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली, स्वास्थ्य नहीं मिला, और स्वास्थ्य के लिए उनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला। ये वाला विषय मेरा नहीं है, ये संगठन तय करेगा। आज तो मैंने पीसी सिर्फ इसलिए लिया था कि हमारी जो योजनाएं हैं उनको नीचे तक पहुंच सके वो। लेबर ऑफिसर या अन्य पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और अगर वो एक सर्टेन संगठन को बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो उनको रिक्रूटमेंट्स नहीं मिल रहे, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन हो। विक्रांत भूरिया जी के इस एलिगेशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड? ये जो बातें हैं ना, जो 70 साल इस देश में राज किए उनको तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो करते ईमानदारी से तो आज हम लोग को नहीं करना पड़ता, जिस समाज के लिए वो नेतागिरी करते आ रहे हैं। आज जब वह समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया तो उनको भटकाने का काम कांग्रेस कर रही है। 18 साल सरकार को होगा, अभी तक योजनाएं नीचे स्तर तक नहीं पहुंच पाई है, लोग लाभ उनके भी नहीं पा। हमारे यहाँ हर वर्ष कुछ ना कुछ योजनाएं नई आती हैं। हमने नई योजनाओं की बात करी है, पुरानी की नहीं करी। जो आज तक नहीं पहुंच पाई हैं उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं पहुंच पाई, उसी के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। ये जो योजनाएं आपने बताई, सरकारी योजनाएं, चाहे लाडली लक्ष्मी की बात हो या लाडली बहना की बात है, जो भी है, तो अगर किसी को नहीं मिली है, मान लीजिए वो पात्रता में नहीं आया है, आपका जो अभियान चलेगा उनको कैसे लागे, क्या क्या करेंगे? अगर पात्र है तो उसको उस योजना का लाभ पहुंचाएंगे। पात्र है तो वैसे ही आ गया होगा उसको। नहीं, अगर कोई छूट गया, क्योंकि अभी लिटरेसी आपको भी पता है भारतवर्ष में कितने लोग हैं, अगर कोई छूटा होगा तो अपन उसको करेंगे। भरैया जी ने कहा है, कांग्रेस नेता है, ये ठीक है ना आशीष जी? कि अगर 50 से ज्यादा सीट आ जाएगी भाजपा की तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। उनको काला करना ही पड़ेगा। आप लिख के रखो, 150 से ऊपर जाएंगे, उनको काला ही करना पड़ेगा। चल अंतिम राकेश जी। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।